दोस्तों, पीएम मोदी कतर के पीएम से मिले हैं और यह काफी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि कतर को लेकर भारत में काफी टेंशन बनी हुई है। जब से कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत और कतर के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि कतर का कहना है कि भारत के पूर्व नौसैनिक कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इसलिए उनको सजा सुनाई गई। लेकिन कतर के पीएम के पास यह पावर है कि अगर वह चाहे तो सजा माफ कर सकते हैं। बता दें, हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई, जिसमें पीएम मोदी को कतर के पीएम के साथ बातचीत करते हुए देखा गया, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि पीएम मोदी ने कतर के पीएम से इन 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए बातचीत कर ली है। आखिर क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए दुबई गए हैं, और यह समिट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें पर्यावरण से जुड़े सख्त फैसले लिए जाते हैं। और जैसे ही पीएम मोदी दुबई पहुंचे तो वहां डिप्टी पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए आए थे, और इस दौरान दुनिया भर के सारे बड़े नेता यहां इकट्ठा हुए थे। जैसा कि यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के लीडर यहां एक साथ इकट्ठा हुए थे। तो इसी दौरान एक तस्वीर वायरल हो गई, और इस तस्वीर में पीएम मोदी कतर के पीएम के साथ बातचीत करते दिखाई दिए, और यह तस्वीर इस दौरान की है। यह एक छोटी सी वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस छोटी सी वीडियो में पीएम मोदी और कतर के पीएम एक दूसरे के बीच बातचीत करते हुए और साथ में चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब दोनों देशों के पीएम की आपस में बातचीत हुई तो हो सकता है कि इस दौरान उन 8 नौसैनिकों के बारे में भी बातचीत जरूर हुई होगी, लेकिन यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आती, क्योंकि दो देशों के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं और बात करने के लिए अपने तरीके होते हैं और किस तरह से बातचीत की जाए। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही खबर आना शुरू हो गई कि इस दौरान पीएम मोदी ने कतर के पीएम से 8 नौसैनिक अफसर छोड़ने के लिए बातचीत की होगी। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह हर राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए एक टेबल निकलवाता है, ऐसा अभी यहां पर नहीं हुआ है। यानी कि पीएम मोदी और कतर के पीएम के बीच अभी तक इस मंच पर द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो पाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के नेवी चीफ का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत हर संभव प्रयास कर रहा है अपने पूर्व नौसैनिकों को वापस सुरक्षित लाने का। इसके अलावा ये जो दुनिया भर के देशों के बीच बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसके बारे में आपको बता दें, इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी को ऋषि सुनक के साथ भी देखा गया। इसके अलावा UN के चीफ के साथ ही पीएम मोदी की मुलाकात और बातचीत हुई। इसके अलावा इजराइल के प्रेसिडेंट भी यहां पीएम मोदी के साथ बैठे बातचीत करते दिखाई दिए। इसके अलावा बहरीन के किंग के साथ, श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ और UAE के किंग के साथ भी पीएम मोदी की तस्वीरें आई है। यानी कि COP28 एक ऐसा इवेंट था जिसमें पर्यावरण के मुद्दे को लेकर बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में एक दूसरे के साथ बढ़िया बात करते हैं और भविष्य की संभावनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। और इस दौरान भारत ने आगे आने वाले COP33 के लिए भी बोल दिया है कि भारत भविष्य में इसे अपने यहाँ करना चाहता है, और इसके लिए भारत ने सभी देशों को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो भारत यूनाइटेड नेशन में हमेशा से इजराइल का सपोर्ट करता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल के खिलाफ भारत आज यूनाइटेड नेशन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े मंच पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है? इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक आप जरूर देखिएगा कि आखिर भारत जो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता था, उसने आज इजराइल के खिलाफ क्या कुछ UN में किया है।
दरअसल यह मामला गोलन हाइट्स को लेकर है, जहां पर 1968 के दौरान इजराइल ने कब्जा कर लिया था और यहां पर इजराइल ने अभी तक अपना कब्जा जमाया हुआ है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव को पास किया गया, जिसमें इसी गोलन हाइट्स से इजराइल को वापस हटाने की बात की गई। गोलन हाइट्स के बारे में आपको जानकारी दे दे तो यह जगह सीरिया के पास मौजूद है और इस जगह की अपनी वैल्यू है, क्योंकि इजराइल का लगभग 50% हिस्सा डेजर्ट है और गोलन हाइट्स पर काफी बढ़िया खेती है और यहाँ पानी के बहुत अच्छे सोर्सेज मौजूद है और यहाँ से इजराइल के पश्चिमी किनारे पर रहने वाले लोगों को खूब बढ़िया मात्रा में पानी मिलता है। ऐसे में अब इजराइल पर गोलन हाइट्स को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन में सब देशों की अपनी एक सीमा निर्धारित है। ऐसे में सीरिया का यह हिस्सा इस वक्त इजराइल के कब्जे में है। आप सोच रहे होंगे कि यूएन के इस फैसले में भारत क्यों यूएन का साथ दे रहा है और इजराइल के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि भारत हमेशा से ही वही मानता है जो यूएन कहता है। तो भारत का एक मोरल ग्राउंड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के भी दो क्षेत्रों पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जा किया हुआ है, यानी कि पीओके और सीओके। उसके लिए भी भारत हमेशा से यूएन में प्रस्ताव पेश करता आया है। ऐसे में भारत किसी भी तरह के कब्जे का यूएन में फेवर नहीं कर सकता और अगर भारत इजराइल जिन क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठा है उन्हें सही ठहरा देगा तो भारत मोरल ग्राउंड्स पर बहुत सारे देशों का साथ छोड़ देगा और इसलिए भारत की यह मजबूरी है कि भारत किसी भी तरह के अतिक्रमण का हमेशा विरोध करेगा और इसके साथ ही सभी तरह की आतंकी घटनाओं का भी भारत हमेशा विरोध करता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत को इस तरह के कब्जों का विरोध करना ही होगा और यही वजह है कि जिस गोलन हाइट्स को लेकर दुनिया यही कहती है कि इजराइल को उसे खाली करना होगा, भारत उनके साथ खड़ा होता है और इस बारे में भारत इजराइल को सीधे तौर पर जवाब भी देता है कि तुम्हारे द्वारा इस पर कब्जा किया गया है, लेकिन इस बारे में हम यही चाहेंगे कि यह जिसका है उसे ही मिले, क्योंकि भारत दुनिया का ही साथ चाहता है। और जानकारी के लिए बता दें कि गोलन हाइट्स के जरिए इजराइल स्ट्रेटेजिक रूप से भी लाभ उठाता है, सीरिया पर पूरी नजर रखता है, यहाँ के क्षेत्र से हमेशा सीरिया को हड़काता है और इन्हीं सब बातों की वजह से इंडिया ने इनके खिलाफ वोट किया है। जैसा कि गाजा को लेकर भी भारत ने पहले कहा था कि वह नहीं चाहता कि इजराइल गाजा पर कब्जा कर ले, उसी तरह से अब गोलन हाइट्स को लेकर भी भारत नहीं चाहता कि गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा हो और इसलिए भारत का इस विषय में साफ तौर पर यही कहना था कि गोलन हाइट्स जिसका है उसी के पास वापस जाना चाहिए। और आपको बता दें कि यूएन में 91 वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में थे कि गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा नहीं होना चाहिए और इन देशों में भारत के अलावा रूस, चीन और यूएई जैसे देश शामिल थे, जबकि 8 देश ऐसे थे जो मानते हैं कि इजराइल का कब्जा रहना चाहिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश थे।